नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। और साथियों, आपको पीछे की बिल्डिंग देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम 8वें वेतन आयोग के दफ्तर पे हैं। और वहां पर जो कि दिल्ली में इन्होंने 3 दिन के मीटिंग का रखा था कि यहाँ पर जो एसोसिएशंस है, यूनियंस है, जो मिलना चाह रहे हैं, उन्होंने आवेदन दिया था, उनको वो समय देकर अब बुला रहे हैं और मिल रहे हैं। आज 30 तारीख है, यानी इस वाले की जो सीरीज था इसका आखिरी दिन है। जो 3 दिन 28, 29, 30 की बैठक हुई। 28 को नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो स्टाफ है उनके साथ मुलाकात हुई, उसके बाद सबके साथ बैठक चल रही। तो आज का जो शिक्षक है, जो कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा, आपने टेट का मामला देखा ही, एक जो है अब ये मोर्चा भी है। हमारे साथ एसटीएफआई जो है उनके लोग हैं साथ में, जो कि गए थे आप 8वें वेतन आयोग के सामने अपना प्रेजेंटेशन देने। उनको समय मिला था आज। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ रहा, कितनी देर बात हुई, उसमें क्या चर्चा हुई और क्या लग रहा है उनको कि जो प्रोजेक्शंस बताए जा रहे हैं उतना ही माला माल हो जाएंगे कि नहीं। हमारे साथ एसटीएफआई के जो प्रेसिडेंट है सीएन भारती सर, इनको आपने पहले भी सुन रखा है, और दोनों वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रभु सिंह जी हैं और महावीर सिहाग जी। हम शुरू करते हैं सीएन भारती सर से। सर, पहले तो चलिए आपको बहुत बधाई हो कि आपको समय मिल गया, आपको समय मिल गया और आप अपनी बात भी रख के आए। तो जो प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शिक्षक इस बार माला माल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है सरकार किन लोगों की है, बिल्कुल नाप तोल के। सरकारी, अरे हम सरकार का ही करेंगे, क्या करें। खुश तो हो लीजिए। खुश तो होंगे जिस दिन मिलेगा। आप देखो, पहली बात तो ये 1 जनवरी 26 से ड्यू है। हाँ। समय रहते सरकार ने क्यों नहीं तैयारियां करी। हाँ। नवंबर 25 में इसका गठन किया। अभी मांग पत्र ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और हमें नहीं लगता ये 26-27 तक कहीं डिक्लेयर होगा। चलो, जो सरकार कम करी, हमारी ड्यूटी है। एरियर तो मिल जाएगा। हाँ, एरियर मिलेगा तो क्या देश का शिक्षक माला माल होगा कि नहीं होगा। हम तो कोशिश करके आए हैं कि करें माला माल। हाँ। आगे योग क्या करता है। लाख में बात किए, करोड़ में बात की नहीं, अभी लाखों तक है। लाखों तक है, यानी जो खबरें चल रही है वो लाख, वो खबरों के अनुसार ही करी है। हाँ। हमने 3.83 का फिटमेंट फार्मूला सजेस्ट किया है सरकार को। अच्छा, आपने भी वही दिया है? 3.83 का दिया है फार्मूला। हाँ। कि इसके अनुसार मल्टीप्लाई करे जो वर्तमान टीचर तनख्वाह ले रहे हैं। और साथ में जो आज मुख्य हमारा मुलाकात का समय था 3.83, यानी तब तो लाख होगी। अब लाख से 1 लाख जो है नहीं, हमने जेबीटी की 1,36,000 से शुरू करी है, 39,000 से, जो प्राइमरी टीचर है। और इसके आगे जो ग्रेजुएट टीचर है, लेक्चरर है, 1,95,000 तक। ऐसे हमने अलग अलग स्टेप रिटर्न में दे चुके। पहले भी 18 अप्रैल को हमने जमा करा दिया था। आज वही बातें उन्होंने पूछी है कि आपके पास टीचर कौन से हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बात बताओ, मतलब मेरी बात दिल में रुक नहीं रही है। बोलो है। आप आ तो गए वो मांग के कि चलो 1,36,000 से जो भी है, लेकिन एक ऐसा भी मामला है जो कोर्ट में लटका हुआ है, जिसमें नौकरी पे आफत है। खैर, उस पर सर बात करेंगे। अभी तो जो माहौल है उस पर बात करें। उस पर भी लड़ाई तो आज सर ये बताओ कितने देर मिला समय, क्या क्या हुआ। ये तो टाइम इन्होंने दिया 10-10 मिनट का। 10 मिनट का स्लॉट दिए। 10 मिनट आप क्या आदमी थे? हम 3 आदमी थे, 2 आदमी बुलाए थे इन्होंने। अच्छा, तो आप हरियाणा का दिखा दिए कि हम 3 आए हैं। अच्छा। और तीनों को इन्होंने एंट्री करी है, बातचीत करी है हमारे साथ है। इन्होंने अपनी तो सर एक आदमी को भी तो 3 मिनट नहीं मिला होगा, 10 मिनट नहीं, बस हो जाता है। 10 के 12 हो गए होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा। इन्होंने कुछ अपनी जिज्ञासाएं पूछी हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सेंट्रल पे कमीशन है। हाँ। आपकी एसटीएफआई कैसे है। हाँ। तो हमने कहा कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। हाँ। वो हमारे पास यूनियन टेरिटरी के भी हैं। अच्छा। और अलग अलग स्टेट के हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछला जो रुझान है, 5th पे कमीशन देखिए, 6th देखिए, 7th देखिए, लगभग 20 स्टेट वो डीटो करते हैं सेंट्रल पे कमीशन को। तो यहाँ जो सिफारिश की जाती है वो पूरे देश में लागू होती है। और एसटीएफआई बड़ा संगठन है, 10 लाख टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक बार आप कोई ठप्पा लगा दोगे, मोहर लगा दोगे, तो आगे हमारी स्टेट में भी लड़ाई बनेगी वो, किसको हम एज इट इज लागू कराए, कम से कम बेहतर ना करवा पाए। तो ये हमने पूरी तरह से बात रखी है कि सेंटर के एम्प्लॉइज है, नवोदय विद्यालय एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ है, और संगठन भी है हमारे साथ। तो ये सारी बात रखी है। ग्रेड की मैंने आपको बताई, भत्तों की बात बताई है। कुछ तो कॉमन भत्ते हैं, वो भी मान रहे थे, बाकी एम्प्लॉइज के साथ ही आएंगे। हमने अलग से रखा है एक तो सेल्फ
स्टडी अलाउंस रखा है कि टीचर्स को तैयार होना पड़ता है। आजकल के जमाने के अंदर नए नए डिवाइसेज आ गए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ हर महीने एक्स्ट्रा दिया जाए अपनी तैयारी करने के लिए, अपनी लाइब्रेरी बनाने के लिए। इसी प्रकार जो हमारे मुखिया हैं स्कूलों में, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना पड़ता है। और सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनको बाजार से सारी चीज़ें तैयार करवानी पड़ती हैं। तो प्राइमरी हेड टीचर से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल तक एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंस दिया जाए जो रोजमर्रा के काम पूरे कर सके। अच्छा। इसी प्रकार केंद्र सरकार की एक पॉलिसी पहले भी रही है कि घर से अपने दफ्तर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये 5,000 रुपये महीना सभी टीचर्स को दिया जाए अपने तैयार होकर ड्यूटी पे जाने के लिए। और इसके साथ जो मेडिकल अलाउंस है 5,000 रुपये महीना, ऐसे हमने सारी अलग अलग 12 तरह के अलाउंसेज रखे हैं। और ACP है, स्केल्स है हमारे प्रमोशन, वो हमने कहा है कि बंदिश ना की जाए, 2 देंगे 3 देंगे, 5 साल की नौकरी के बाद अगला प्रमोशन स्केल देना चाहिए। प्रमोशन कर दो अच्छी बात है, अगर प्रमोशन नहीं कर पाते, कुर्सियां कम है, तो कम से कम हर 5 साल के बाद ACP दे दिया जाए, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो है। तो इसी प्रकार हमने नॉन टीचिंग वर्क की बात रखी है कि आयोग कोई ऐसा सिफारिश करे जिससे कि टीचर्स के ऊपर ज़्यादा ये बोझ ना पड़े, हम पढ़ाई कर सकें। और सबसे बड़ी बात जो हमने रिक्वेस्ट करी इनसे अलग से कि आप गहन चिंतन करें, टीचर्स का जॉब बिल्कुल अलग है। पहली बात तो हम मानव के बच्चों को पढ़ाते हैं, मशीनों से डील नहीं करते। और मनोविज्ञान ये कहता है कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो विभिन्न प्रकार के बच्चों से लगातार पूरे साल स्टडी करना, उनके अंदर अनुशासन है, उनको भारतीय नागरिक बनाना। कितने प्रोवर्ब हैं आजकल कि भारत का भविष्य क्लासरूम के अंदर है, यही डॉक्टर इंजीनियर सारा कुछ बनेंगे। तो टीचर्स का काम बहुत बड़ा है, इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए अच्छे ग्रेड दिए जाए, ताकि जो हमारा युवा वर्ग है, लड़के लड़कियां अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्रियां हैं, जो उनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, कैपेबिलिटी है, वो आकर्षित हों शिक्षा विभाग की ओर, उनकी अच्छी सेवाओं का फायदा हम शिक्षा विभाग में ले सके। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको हम बेटर बना सकें। वैसे नहीं कहते राष्ट्र निर्माता टीचर को, तो राष्ट्र निर्माता कहते हैं, नेशनल बिल्डर कहते हैं। नेशन को बिल्ड करना केवल बिल्डिंगें बिल्ड करना नहीं होता, एक सोसाइटी को बिल्ड करना होता है, और उसमें अच्छे लोग आ सके। इसलिए बहुत से देशों के अंदर है, मैं सारी 10 मिनट में क्या उदाहरण दूंगा। यही मेरा सवाल था कि इतना कुछ बोले, ये तो बोला, जो शब्द बोल रहा हूँ मैं ये बोल के आए हैं। अच्छा, ये अंदर अभी बोल के ये इतना ही तो बोल के आए, ज्ञापन तो पहले दिया हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, हम जानते हैं टीचर का काम बड़ा अच्छा है। कौन कौन थे सर? हमारे सेक्रेटरी मेंबर थे, बाकी स्टाफ के मेंबर थे 8-10 से। इन्होंने स्टाफ में कौन, वो रंजना मैडम भी? नहीं, रंजना मैडम नहीं थी, उनकी चेयर खाली थी हमारे टाइम में। पहले थी नहीं, पता नहीं। तो क्या लगा जो बातचीत किए लोग, क्या आपको क्या तो बोले? देखो ऐसा सर, कुछ चीजें किसी पे बोले कि हाँ नहीं चले ये ठीक है, इसको मान लेते हैं? नहीं, उन्होंने कहा ये ठीक है बातें आपकी, मेडिकल अलाउंस ठीक है, प्रशासनिक भत्ता समझा है। हाँ। हमारे से 2 मिनट लगा के समझा कि आप कैसा भत्ता मांग रहे हो। तो हमने बताया क्या क्या काम करने पड़ते हैं मुखिया को, चाहे किसी भी स्कूल का है, तो उन्होंने माना ये बात ठीक है। सेल्फ जो हमने स्टडी का मांगा वो भी उन्होंने माना ठीक है। बच्चों की शिक्षा का, टीचर्स के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सरकार करे, पहले भी देती आ रही है, वो उन्होंने बातें तो ठीक करी है। बोला ठीक है आपकी बातें, बाकी डिस्कस करेंगे। और कर्मचारियों को क्या मिलता है, टीचर्स को क्या दे सकते हैं, वो मैंने आपके फर्स्ट पैराग्राफ में भी पढ़ लिया कि टीचर का काम अलग है। बोनस की हमने डिमांड करी, बोला बोनस टीचर्स को नहीं मिलता। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये डेफर्ड वेज है 8.33, तो सबको मिलना ही चाहिए। और टीचर्स भी प्रोडक्टिविटी करता है। अब मैं कह रहा हूँ राष्ट्र का निर्माण तो हम करते हैं, केवल बिजली बनाना या कोई और प्रोडक्ट बनाना नहीं बात है। तो टीचर्स को भी कम से कम 8.33 बोनस मिलना चाहिए। इसी प्रकार LTC है, 4 साल में एक बार एक वेतन मिलना चाहिए। सारे लिख के देकर आए हैं, उन्होंने सुनी कुछ बातें। नहीं तो क्या लगा? हम लगा तो सर आज कुछ नहीं कह सकते, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। देख तो कुछ बोले होंगे, बोला ऐसे वो सुनते रहे, हाँ हूँ भी करते रहे, पर आज कोई डिक्लेयर हो जाएगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते। डिक्लेयर तो खैर जब होना वो भी सबको पता है, कर्मचारी को कब होगा क्या होगा, वो सारा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आपको ये लगा कि हाँ, हमारे ये लगा कि हमारी जो ड्यूटी भाईचारे ने हमें दी हुई है, टीचर्स ने, कि एक जिम्मेवारी है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, हमने उस ड्यूटी पे खड़े उतरे हैं। हमने समय पे इनको मांग पत्र दे दिया। सारी यूनियनों को इन्होंने बुलाया नहीं, आपको पता है, कुछ छांट के बुलाया है जिनके मांग पत्र टाइम पे आ गए थे। तो इसका मतलब हमने टाइम पे मांग पत्र दिया, हमने बातचीत के लिए बुलाया, चाहे 10 मिनट का समय दिया। मैं 300 किलोमीटर सुबह चल के आया, ये 400 चल के रहे हैं।
तो हम आए यहाँ पे कि अब सेंटर नहीं लगनी चाहिए, पहले पहुंच गए थे, बातचीत रखी, अपना पक्ष रखा है। अब ये आयोग की मर्जी है, वो किस रूप में लेता है या उसको क्या हिदायतें आती है सरकार की तरफ से, क्या उसकी लिमिट्स है, ये सारे उनके ऊपर डिपेंड करता है। आएगा, अगर कोई ठीक लगता आता है जैसे हमने मांग करी है तो स्वागत करेंगे, जो आप कहते हैं स्वागत नहीं करते। और अगर कोई कमजोरी रहती है, बिल्कुल ही गलत आता है, तो वही झंडा हाथ में है। फिर जंतर मंतर भी यही है, रामलीला मैदान भी यही है, हम भी यही है, वही चलता रहेगा। तो अभी सर ने बताया कि आप भी जो कई सौ किलोमीटर चल के हैं, संतुष्ट हैं मीटिंग से? आज जो नहीं, मीटिंग से नहीं, ये तो एक हमारा मेमोरेंडम जाना था, वो चला गया। मीटिंग का तो ये था कि हमारा जो मेमोरेंडम टीचर्स का, ये मानते भी टीचर्स तो है नहीं सेंटर में, वो एक ये स्वीकार करवाने के लिए कि टीचर भी एक कर्मचारी की तरह है, उनको भी पे कमीशन डील करे। ये हो गया ना, मतलब जी। ये मान लो। आप कुछ बोलेंगे? आप मीटिंग के अनुभव थोड़ा शेयर करेंगे? अंदर नहीं, मैं तो एक ही बात नाश्ता वास्ता मिला कि नहीं? ये तो कोई मुद्दा नहीं, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। चाय भाई मिला कि नहीं? हाँ बिल्कुल, एक ही बात कहना और चाहता हूँ क्या कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, हाँ। गरिमा से बातचीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक आयोग का जो एक तरीका है, उसी तरीके से बातचीत हुई, हमारी बातचीत सुनिए। पर अब ये उस क्या रिपोर्ट देंगे, ये तो वो जब तो खैर रिपोर्ट आगे आएगी जब तभी रिपोर्ट पता लगेगा। आएगी। ये हम जानते हैं कि चाहे कोर्ट हो या कुल आयोग मिला हो, के आप संतुष्ट हैं? हाँ हमने अपनी बात ठीक तरीके से रखी, हम इस बात से संतुष्ट हैं। सुनी भी ठीक है। और उन्होंने सुनी भी है, और सुनने का अंदाजा इससे लग सकता है कि बीच बीच में जो उनको कोई समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने उसको रिपीट करके हमसे समझने की कोशिश की। तो इससे हमें लगता है कि उन्होंने हमारे मेमोरेंडम को भी ध्यान से पढ़ा है और हमारी बातों पे उन्होंने अभी तक तो गौर किया। आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। तो चलिए, ये थी हमारी खास बातचीत। जो शिक्षकों का पक्ष रखने आए थे, STFI जो संगठन है, वो शिक्षकों की तरफ से 8वें वेतन आयोग के पास अपना पक्ष रखने आए थे। और क्या पक्ष रखा, क्या मीटिंग हुआ, कितना समय मिला था, वो सब कुछ हमने आपको बातचीत के जरिए वो आपको बता ही दिया। तो उम्मीद है आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। और तो आप बताएं, जो कहा जा रहा है, सब लोगों ने भी कहा कि जो चल रहा है उसी हिसाब से हमने भी मांगा। और 3.83 अगर की मांग कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर यहाँ भी शिक्षकों के लिए, तो आप समझ ही रहे हैं कि आपकी सैलरी लाख से बहुत ऊपर जाने वाली है। आप अब बताएं कमेंट में, आपको क्या लगता है, क्या जितना ये मांग रहे हैं ठीक है कि आपको और ज़्यादा चाहिए? वो भी चाहिए तो लिख दीजिए आप, क्या पता सुन ले, भगवान कहीं भी सुन सकता है। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद सर।